कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है, जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद भगवत गीता की। इसकी जो टीकाएं लिखी है वो लिखी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने और इसका अनुवाद किया है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। और इनका जो प्रेरणा का स्रोत रही वो श्रीमद भगवत गीता ही रही, जिनमें विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम बहुत सारा ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 17वें अध्याय की हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में और इसके 10 श्लोकों तक का वर्णन हमने जान लिया था रागलेखा दासी जी से, और जिसमें सात्विक तामसिक भोजन का जो है ज्यादातर वर्णन किया गया है। तो आज आगे बढ़ते हैं इसके 11वें श्लोक की तरफ। जी रागलेखा दासी जी। 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। तो 11वें श्लोक में बता रहे हैं सात्विक यज्ञ क्या है जी। तो यज्ञ का अनुष्ठान ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन को एकाग्र कर फल की कामना से रहित व्यक्ति के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है वे सात्विक है। तो यदि प्रश्न हो कि फल की आकांक्षा नहीं रहने पर किस प्रकार यज्ञ में प्रवृत्ति होगी, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि अपने लिए अनुष्ठान करने योग्य और शास्त्र कथित होने के कारण इसका करना अवश्य ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन को एकाग्र कर वे यज्ञ करते हैं। फल की आकांक्षा को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है उसे सात्विक जानना चाहिए। मतलब कोई फल की किसी कोई डिजायर लेके, कोई आकांक्षा लेके हम यज्ञ नहीं करेंगे। अगर केवल अपनी अंतकरण की शुद्धि के लिए कर रहे हैं और शास्त्र में जो लिखा है वैसा कर रहे हैं तो वो सात्विक यज्ञ हो गया जी। फिर जो 12वां श्लोक है वो कह रहे हैं कि किंतु हे भरत श्रेष्ठ, फल को उद्देश्य कर एवं दम के प्रकाश अपनी महिमा दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस ही जानो। तो लौकिक पारलौकिक फल की इच्छा से और अंतकरण की शुद्धि को उद्देश्य न करके जो शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ किया जाता है उसे राजस ही जानो और वे त्यागने योग्य है। तो अपने अंतकरण की शुद्धि तो नहीं चाहते, वो केवल कुछ लौकिक पारलौकिक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति चाहते हैं, लेकिन शास्त्र विधि से कर रहे हैं तो वो राजसिक हो गया जी। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 13 में कह रहे हैं जो यज्ञ शास्त्र विधि पालन ना करके, अन्नदान ना करके, मंत्रहीन यज्ञ पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किया जाता है, पंडित गण उसे तामस यज्ञ कहते हैं। तो कोई अगर अन्नदान ना ही किया जाए यज्ञ में और स्वर और वर्ण से के द्वारा मंत्रहीन हो, कोई भी मंत्र आदि का उच्चारण ना हो और कोई दक्षिणा ना दी जाए और ऋत्विक वर्गों से पुरोहितों से द्वेष आदि के कारण श्रद्धा रहित है वो तामसिक यज्ञ है। और कोई लौकिक पारलौकिक फल नहीं होता इसका। विधिहीन आदि 5 लक्षणों में से एक से एक युक्त होने के कारण तामस यज्ञ 5 प्रकार के और सभी 5 लक्षणों के एक साथ होने के कारण 6 प्रकार के तामस यज्ञ होते हैं। इस प्रकार 2, 3, 4 प्रकार के लक्षणों के साथ तामस यज्ञ के अनेक प्रकार होते हैं। तो इसलिए यदि वो मंत्र ना हो, अन्नदान ना हो और या फिर कोई दक्षिणा ना दी जाए, तो इस तरह से सब जो नियम है यज्ञ के ये पालन ही ना हो तो वो है तामसिक यज्ञ जी। फिर कायिक, वाचिक, मानसिक इन 3 भेदों से सात्विक तप को बतला रहे हैं। अब यज्ञ का वो समाप्त हो गया तो अब तप के विषय में आ रहे हैं कि 3 प्रकार के तप हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और पूजनीय लोगों की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य पालन और अहिंसा ये कायिक शरीर संबंधी तप कहलाते हैं। तपस्या के भी सात्विक, राजसिक, तामसिक ये 3 भेद हैं। ये 3 14 से लेकर 16 श्लोकों में बता रहे हैं। तो इसमें जो सात्विक तपस्या है वो कायिक, वाचिक, मानसिक है। तो कायिक तो अब उसके अगले श्लोक में बता रहे हैं 15 में कि किसी को द्वेग नहीं देने वाला, सत्य प्रिय, हितकारी वचन, वेद पाठ का अभ्यास ये वाचिक वाणी के तप हैं।
तो अगर वो बहुत अच्छे वचन किसी को बोलते हैं और वेद पाठ का अभ्यास करते हैं तो वो ये वाचिक तप है। जैसे ब्राह्मण लोग अपने ऋचाओं का और उसका पाठ करते हैं, अभ्यास करते हैं एकांत में, तो वो सब वाचिक तप है। फिर चित्त की प्रसन्नता, सरलता 16वें श्लोक में कह रहे हैं, मौन, चित्त का संयम, व्यवहार में निष्कपटता, ये सब मानसिक तप कहलाते हैं। तो अगर मन प्रसन्न रहेगा, मौन रहना, चित्त को संयमित करना, व्यवहार में निष्कपटता होना, मतलब अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ऐसा नहीं होना, अंदर बाहर एक ही हो, सरलता हो, तो बिल्कुल शिशुवत हो जाता है। जैसे छोटे बालक होते हैं, सरल होते हैं, उनके अंदर में कपटता नहीं होती, इसी प्रकार से उनका भी ये मानसिक तप है। फिर 17वां श्लोक कह रहा है कि फल कामना रहित एकाग्रचित्त मनुष्य के द्वारा परम श्रद्धा के साथ किए जाने पर पंडितगत इन तीनों तपों को सात्विक कहते हैं। तो कोई भी फल की इच्छा नहीं करते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं, तो ये सब जो कायिक, वाचिक, मानसिक जो है ये सब सात्विक है। तो सात्विक के 3 प्रकार बताया, कायिक, वाचिक और मानसिक। राजसिक तप के बारे में 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि सत्कार, मान, पूजा कराने के लिए दम के साथ जो तपस्या की जाती है वह राजसिक तप है। इसका फल अनित्य और अनिश्चित है। तो कहते हैं कोई अगर कोई अपनी कोई बड़ाई चाहता है, मान चाहता है, पूजा कराना चाहता है, तो इसीलिए वो तपस्या कर रहा है, तो इसीलिए वो वाला हो जाएगा राजसिक। तो जैसे कि हिरण्यकशिपु ने तप किया कि मेरा बहुत बल बढ़ जाए और मैं बहुत संसार पे एक छत्र राज्य करूं और मेरे को कोई मार ना सके। तो सत्कार, दूसरों के वाक्यों का सम्मान पाना साधु है। तो ऐसे जो राजसिक तप है थोड़ी समय के लिए ही रहता है और अनिश्चित सत्कार आदि फल प्रदान करने वाले हैं। तामसिक तप क्या है, 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि मूर्खता पूर्वक हठ के द्वारा स्वयं को पीड़ित कर दूसरों के विनाश के लिए जो तप किया जाता है वह तामस कहलाता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने किया, जैसे उसने पूरे संसार को पीड़ित करना चाहता था, विनाश कर देना चाहता था कि मैं ही बस एक छत्र राजा, मुझे ही भगवान माने, तो ये तामसिक यज्ञ है। फिर 3 प्रकार के दान बता रहे हैं। पहले हमने वो किया, यज्ञ किए, फिर तप किए 3 प्रकार के, फिर 3 प्रकार के दान है। तो बदले में उपकार करने में असमर्थ व्यक्ति को जो दान दिया जाए, तीर्थ आदि स्थानों में दान दिया जाए, पुण्य काल में दान दिया जाए और योग्य पात्र को दान देना कर्तव्य है। इस प्रकार निश्चय करके जो दान दिया जाता है वह सात्विक कहलाता है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो निस्वार्थ है, अपने सुख के लिए प्रयास नहीं करता, जिसे उपकार करने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे पात्र को किसी प्रकार के बदले की आशा नहीं रखकर केवल कर्तव्य के लिए जो दान किया जाता है वो सात्विक होता है। उसमें देश, काल, पात्र का विचार करना आवश्यक है। फल की कामना से दिया गया दान नहीं है। तो अगर फल की कामना चाहते हैं, कुछ दान कर रहे हैं, सोच रहे इसके बदले में मुझे ये मिल जाए, जैसे लोग कहते हैं हम अन्न दान कर रहे हैं या कपड़ा दान कर रहे हैं, हम ईश्वर का सुख मिल जाए, तो ऐसे ये दान सात्विक नहीं है। जी। तो इसलिए हमें केवल उन्हीं की उसके लिए करना चाहिए, निस्वार्थ होकर उनके सुख के लिए, अपने सुख का प्रयास नहीं करना चाहिए, जिसको दान दे रहे हैं उसके सुख के प्रयास करना चाहिए। जी। और फिर 21वां श्लोक बता रहा है, जो दान बदले में उपकार की आशा से, फल के उद्देश्य से बाद में पछतावे के साथ दिया जाता है वह राजस्थान है। तो वो कोई अगर ऐसे सोचता है इतना व्यय क्यों हुआ, मेरा इतना लाख रुपया लग गया, तो दान देने के बाद ऐसे संताप करता है। तो दान देने की इच्छा के बिना भी गुरु आदि की आज्ञा से, अनुरोध से वो राजस दान होता है। तो लेने वालों के लिए कल्याणकारी ना हो ऐसे द्रव्य का नियुक्त दान भी राजस होता है। तो लेने वालों के लिए कोई कल्याण नहीं हो रहा है तो वो भी राजस होगा। और वो सोचते हैं हमने इतना पैसा क्यों खर्चा किया, बहुत गलत किया, तो वो भी राजस हो गया। और उनकी कोई इच्छा नहीं है लेकिन गुरु आदि ने बोला कि ऐसे ऐसे करो, तो वो कर रहे हैं।
जी, तो यज्ञों का और तपों का वर्णन हो रहा है कि किस तरह के यज्ञ होते हैं। तप बहुत लोगों ने किए उस समय में और बहुत तरीके से ही किया जाता है। कोई मन की शांति के लिए सात्विक यज्ञ होता है, राज्य सुख के लिए राजसिक होता है, लेकिन जो विधिहीन, बिना मंत्र के, बिना दान दक्षिणा के, वो तामसिक यज्ञ में गिना जाता है। और इसी तरह से तपों का भी वर्णन चल रहा है। तो ये अलग अलग तरह का वर्णन इसीलिए बताया जा रहा है ताकि हमें इनकी महत्ता को समझ सके कि यज्ञ और तप हुए किस लिए और इनका क्या क्या महत्व होता है। तो आगे और भी श्लोकों का वर्णन जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मुरली बाजे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन बरसे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मुरली बाजे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी
सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारूं वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन बरसे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं कैसे, तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। दुनिया से हो गई दुनिया से हो गई अनजान सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से हो गई अनजान सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की 17वां अध्याय। हम इसमें आपको बता रहे हैं विभिन्न श्लोकों के माध्यम से उनका वर्णन। रागलेखा दासी जी हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं और अभी हमने इनसे यज्ञों के बारे में जाना, तपों का वर्णन चल रहा है। 21वें श्लोक तक का वर्णन हम कर चुके हैं। 22वां श्लोक अब हम सुनेंगे रागलेखा दासी जी से, उसके बारे में जानेंगे। कुल इसमें 28 श्लोक है, तो आज इस अध्याय को हम लगभग कंप्लीट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं इसके 22वें श्लोक की तरफ। जी तो अब बता रहे हैं 22वें श्लोक में कि आदेश काले को देश काल पात्र का नियम है। तो कोई दान किसी अपवित्र स्थान में दिया गया है, कोई अनुचित समय में दिया गया है, कोई समय ठीक नहीं है, उचित नहीं है, उस समय में दे दिया दान, और कोई अयोग्य व्यक्ति को दिया है, तिरस्कार पूर्वक और उसकी अवज्ञा पूर्वक दिया गया, तो तामस दान है। तो जैसे कोई जैसे कुपात्र है, जैसे नर्तक, वेश्या या कोई अभाव शून्य है, उसको कोई अभाव ही नहीं है, तो ऐसे कोई पापाचारी व्यक्ति को दान, कोई शराबी है, कोई सिगरेट पीता है या अफीम गांजा खाता है, उसको दे दिया गया है। या फिर कोई कहीं और पे जैसे अपवित्र स्थान है, कोई समय अच्छा नहीं है, इस प्रकार जो ऐसा जो दान है वो तामसिक कहलाता है। तो सात्विक व्यक्तियों के यज्ञ दान आदि में त्रुटि रह जाने पर वे भगवान के नाम से पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म के निर्देशक नाम का वर्णन कर रहे हैं। 124वां श्लोक कह रहे हैं कि ब्रह्म के 3 प्रकार के निर्देशक नाम कहे गए हैं। ओम तत्सत, इनके द्वारा ही प्राचीन काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना हुई थी। इसलिए ओम शब्द के उच्चारण से वेदवादी जन शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, तप क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं। तो कोई भी चीज अगर दान देंगे, यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, तो ओम तत्सत कहेंगे, तो उनका उसका प्रभाव नहीं होगा। तो इसमें बता रहे हैं कि एक छंदोग्य उपनिषद में बता रहे हैं, सौम्य पहले एक माँ सती थे, क्योंकि ओम तत्सत शब्दों के कहलाए जाने वाले ब्रह्म के द्वारा ही ब्राह्मण, वेदों और यज्ञों का निर्माण हुआ है। इसलिए ओम शब्द उच्चारण कर वर्तमान वेदवादियों के यज्ञ आदि संपादित होते हैं। 25वां श्लोक कह रहा है कि मुक्तिकामी व्यक्ति तत् शब्द का उच्चारण कर कर्म फल की कामना नहीं करते हुए अनेक प्रकार के यज्ञ, तप और दान आदि करते हैं। तत् शब्द से जगत के परे ब्रह्म तत्व को समझना चाहिए। पर तत्व प्राप्ति के उद्देश्य ही यज्ञ का अनुष्ठान करना कर्तव्य है। 26वां श्लोक कह रहा है कि हे पार्थ, ब्रह्म तत्व में और ब्रह्मवादित्व में सत शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार मांगलिक कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। तो ओमकार ही पर तत्व ब्रह्म का नाम है। सत शब्द से उन्हें ही संबोधित किया। तत् मतलब वह है, तो वह है पर ब्रह्म। तो सत शब्द से इसी प्रकार उनकी नित्य विद्यमानता और सर्व कारणत्व का बोध कराता है। वे ही एकमात्र सत वस्तु है। श्रुतियां भी ऐसा कहती हैं, हे सौम्य, पहले ये संसार एक अद्वितीय सत्य रूप में वर्तमान था एवं इस सृष्टि से पूर्व अद्वितीय सत्य वस्तु मात्र थे। उन्हीं सत्य का भाव जिनके हृदय में स्थित है वे ही साधु हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा है, शतांग प्रसंगात तत्वदर्श भगवत भक्त संतों के लिए सत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त इस जगत के मांगलिक कार्यों में भी साधारणतः सत कार्य कहा जाता है। गौड़िया वैष्णव स्मृति संरक्षक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सत्य सार में सत पद का अर्थ इस प्रकार बताया कि एकांतिक गोविंद के भक्त सत्य विचार परायण होते हैं, इसलिए उनके सभी कर्म भगवत प्रीति के लिए होने के कारण सत्य कहे जाते हैं। उनके अतिरिक्त दूसरे कर्म असत होने के कारण वर्जनीय हैं। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में सत्य का अर्थ बता रहे हैं। हे पार्थ, सत शब्द का प्रयोग सद्भाव और साधु भाव के लिए होता है। इस प्रकार शुभ कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। सत शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए होता है। सर्वशक्तिमान समस्त कारणों के कारण अखिल रसों अथवा विजेंद्र नंदन कृष्ण ही पूर्ण सत्य वस्तु है। उनके परिकर, उनका धाम, उनके विष्णु से संबंधित सभी अवतारों के धाम, एकांतिक भक्त, गायत्री मंत्र के प्रतिष्ठित देवता, ब्राह्मण, भक्ति आदि के लिए भी सत शब्द का प्रयोग होता है। इनके अतिरिक्त भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के लिए भी सत शब्द का प्रयोग होता है। किसी श्रद्धालु को दीक्षित करने के समय यज्ञोपवीत धारण करने के लिए ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है। दीक्षा के समय गायत्री मंत्र, भगवान नाम मंत्र प्रदाता
गुरुदेव को भी सदगुरु, मंत्र को ग्रहण करने वाले शिष्य को सत शिष्य और अनुष्ठान को सद अनुष्ठान कहा जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संबंधित ये सभी भाव सेवा वस्तुओं में सत शब्द का प्रयोग शास्त्र सम्मत है। तो फिर 27वें श्लोक में कह रहा है कि यज्ञ तपस्या दान में जो स्थिति अर्थात निष्ठा है वह भी सत इसी नाम से कही जाती है। ब्रह्म की सेवा को के उपयोगी मंदिर मार्जन आदि को भी सत शब्द से बोला जाता है। तो इसमें बताया कि यदि कोई भगवान की सेवा के लिए कोई भिक्षा लेता है, कोई कुएं का निर्माण कराता है, तालाब का निर्माण कराता है, पुष्प उद्यान लगाता है, तुलसी का बगीचा लगाता है, वृक्ष रोपण, मंदिर निर्माण, ये सब उनके कर्म भी सत हैं। धर्म उद्देश्य नहीं होने से यज्ञ तपस्या दान आदि समस्त क्रियाएं असत हैं। समस्त जड़ीय कर्म ही जीव के चिन्मय स्वरूप के विरोधी हैं, किंतु जिस समय ये यज्ञ आदि कर्म धर्मनिष्ठ होकर पराभक्ति को उदित कराने के लिए किए जाते हैं, उस समय सभी क्रियाएं भी जीव की सत्य संशुद्धि और स्वरूप सिद्धि रूप कृष्ण दास्य के लिए उपयोगी होती हैं। अब 28वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं, हे पार्थ, बिना श्रद्धा के जो दान तपस्या अन्य कोई भी कर्म किए जाते हैं वे असत कहे जाते हैं। ये ना तो इस श्लोक में और ना ही परलोक मृत्यु के बाद में कोई फल देने वाले होते हैं। शास्त्रों की विधि में श्रद्धा के बिना जो भी कुछ किया जाता है वे सब असत है। अर्थात होम होने पर भी वे होम नहीं है, मतलब यज्ञ करा रहे हैं पर वो यज्ञ नहीं है, दान करने पर भी दान नहीं है, तपस्या करने पर भी वे तपस्या नहीं है। इसलिए जो कुछ भी किया जाता है वे नहीं किया गया, क्योंकि परलोक की तो बात दूर है, इस श्लोक में भी वे फल नहीं देते। विविध प्रकार के कहे गए कर्मों में सात्विक श्रद्धा के साथ किए जाने पर वे कर्म मोक्षदायक होते हैं। यही इस अध्याय में निरूपित हुआ है। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, जैसा कि जाना कि श्रद्धा जो है बहुत जरूरी है, चाहे हम भक्ति करें, चाहे हम तपस्या करें, दान करें, हम कुछ भी जो है भजन कीर्तन करें, उसके लिए पहले मन में श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है, अन्यथा उनका कोई फल नहीं होता। और चाहे हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, तो हमारे मन में जो है सात्विक भाव होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ये जो है मन की शांति के लिए होते हैं और हमें तभी वो शांति मिलती है जब हम उस भाव से भक्ति और सेवा, श्रद्धा, दान, तपस्या आदि करते हैं। तो इस पूरे अध्याय में लगभग इसी तरीके का वर्णन हमने जाना रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं, अब तक हम इसके 17 अध्याय जो है पूरे कर चुके हैं। अब 18वां अध्याय, अंतिम अध्याय हम करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।